राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल डिवाइन फैमिली में। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने अभी तक रामचरितमानस का पार्ट शेयर किया है वीडियो के माध्यम से। अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं आप सबको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो भी पसंद आ रही हैं, लाइक कर रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं और साथ ही में कमेंट करके मुझे बता भी रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं आगे और आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। ये सब आप कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और आगे भी इसी तरह प्यार बना कर रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आज हम सुनेंगे एक भक्त की कहानी, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है और शिव भक्त की है। शंकर नाम का एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना है। शिकार करना, उनको मारना, जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि ये कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते हैं, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी कुछ देखा नहीं था इस तरह का। इसी कारण से वो इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उसे अपने मन में आए हुए कुछ सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत पे क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना, उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना, पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता पर, वह मासूमियत पर बड़ा ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि शंकर जो है पास ही के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, ये भगवान शिव का मंदिर है, लोग यहाँ फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं। ये सब सुनकर शंकर तुरंत मंदिर के अंदर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं, हम सब ऐसा ही मानते हैं। लड़के ने शंकर से कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया और वह एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वह चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उससे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था, काफ़ी निराश भी हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से बाहर आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, वह मरे हुए खरगोशों में से एक खरगोश के साथ मंदिर गया।
शंकर जब तक मंदिर पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। मंदिर भी सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। शंकर अब वही मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। अंधेरा होने तक की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को अब भूख नींद आने लगी थी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि यहाँ कौन आया है जिसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत की है, और उन्होंने जो खरगोश को बाहर उठाकर फेंक दिया। फिर अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर ये पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करी जिसने मंदिर में अंदर जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि इतने सारे लोगों के आसपास रहने की उसे आदत नहीं थी, तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं पास ही में लगे बेल के पेड़ पर वो चढ़कर इंतजार करने लगा। और समय बताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसी पेड़ के नीचे एक अज्ञात शिवलिंग भी था, जिसकी पूजा लंबे समय से किसी ने नहीं की थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरने लगे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाने भी लगा। पंचाक्षरी मंत्र का जाप उसने शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और उसने मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले ही भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उस पर उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब तक उत्तर देने में असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाएं। ये निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल को अपनी दाईं आंख की ओर ले गया, अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए, वो मुझको भूल जाते हैं।
दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ जाएगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ में शंकर भी लगाने लगे। तो देखा आपने, कितनी प्यारी ये कहानी थी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।